एपिसोड की शुरुआत में हम लीजिंग को देखते हैं जो उसी जगह आता है जहां लॉर्ड जियांग ने डीमन एडर को कैद कर रखा था। वो देखता है कि वहां सब कुछ खत्म हो चुका है, पूरी जगह तबाह हो चुकी है। वो जिंगनान को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लीजिंग सोचता है कहीं मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं गया। वो परेशान होकर जमीन पर बैठ जाता है। लीजिंग को वहां एक स्पेल पेपर मिलता है जो कि उसने जिंगनान को दिया था। वो उस पेपर को टाइटली पकड़कर कहता है, गधे जिंगनान, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो मुझे बुला लेना। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो अभी भी हेल फायर से घिरा हुआ था। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ पर अभी गुस्सा कर रहा था। डेविल जिंगनान से कहता है, बाहर तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है लेकिन वो तुम्हें देख नहीं सकता। जिंगनान डेविल से पूछता है, क्या तुम्हारे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है? डेविल जिंगनान को बताता है, तुम एक एग जैसी जगह के अंदर बंद हो जिसे केवल बाहर से ही तोड़ा जा सकता है, अंदर से इसको तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि वो हेल फायर जिंगनान की पूरी बॉडी को बस खत्म करने ही वाली थी कि तभी बाहर लीजिंग को जिंगनान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जिंगनान से पूछता है, भाई तुम कहाँ हो? जिंगनान कहता है, मैं ठीक तुम्हारे सामने हूँ, तुम हवा में अटैक करो। जैसे ही लीजिंग सामने अटैक करता है तो उसे अपने सामने एक एग दिखाई देता है। जिंगनान उसे बताता है कि मैं इस एग के अंदर हूँ लेकिन मैं इसे अंदर से नहीं तोड़ सकता, तुम्हें बाहर से इसे तोड़ना होगा। तभी लीजिंग अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करके उस एग को अपने एक ही अटैक में तोड़ देता है, जिसके बाद जिंगनान उस एग से बाहर निकल आता है। लीजिंग जिंगनान को गले लगाता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। ये सुनकर जिंगनान कहता है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तभी जिंगनान कहता है, भाई हमें फादर को ढूंढना होगा, उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। लीजिंग उसे बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने फादर को थोड़ी देर पहले ही देखा था, वो काफी गुस्से में लग रहे थे, जैसे जब वो तुम्हारी पिटाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही। मुझे तो लगता है आज 10,000 डीमन सेक्ट की सामत आने वाली है। उसकी ये बात सुनकर जिंगनान भी हंसते हुए कहता है, भाई तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी डार्क रियम से वहाँ एक और डीमन आ जाता है जो लीजिंग और जिंगनान को देखकर कहता है, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तभी जिंगनान कहता है, भाई क्या आपको समझ आया अभी इसने क्या कहा? लीजिंग कहता है, मेरे ख्याल से ये हमारे साथ खेलना चाहता है, चलो इसे मजा चखाते हैं। इसके बाद लीजिंग और जिंगनान दोनों एक साथ उस डीमन पर अटैक करते हैं लेकिन वो डीमन उनके अटैक को नलीफाई कर देता है, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लीजिंग उस डीमन को मारने के लिए स्पेल कास्ट करता है जबकि जिंगनान उस डीमन पर नारुतो का स्पेशल जुत्सु इस्तेमाल करता है। अगर आपको इस जुत्सु का नाम पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बेचारे डीमन की हालत काफी खराब हो गई थी। लीजिंग और जिंगनान दोनों उस डीमन के साथ कैच कैच खेल रहे थे। डीमन कहता है, मैं ये कहाँ फंस गया, मुझे घर जाना है। तभी लीजिंग उस डीमन को पोस्टर बनाकर दीवार पर टांग देता है और जिंगनान उस पर हेवनली पाम अटैक करके उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद जिंगनान लीजिंग से कहता है, भाई तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो। इसके बाद हम लॉर्ड जियांग और हैंग्यू को देखते हैं। हैंग्यू कहता है, आज से 17 साल पहले जब आपने 10,000 डीमन सेक्ट पर अटैक किया था, मैं इसी पहाड़ से खड़ा होकर आपको देख रहा था और आपसे लड़ने के लिए हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और आज का दिन देखो, मुझे रोकने के लिए आज तुम्हें खुद मेरे सामने आना पड़ा। उसकी बात सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, मैं ज्यादातर कचरों पर ध्यान नहीं देता लेकिन तुमने मेरी सिटी में काफी गंदगी मचा दी है, इसलिए गंदगी को साफ करना मेरा फर्ज है। उसकी ये बात सुनकर हैंगी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, पहले मैंने तुम्हें अपनी असली पावर नहीं दिखाई थी। इसके बाद हैंग्यू एंशिएंट ड्रैगन एम्परर की मार्शल सोल को समन करता है, जिसे देखकर लॉर्ड जियांग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तभी ड्रैगन एम्परर की मार्शल सोल लॉर्ड जियांग पर हमला करती है। लॉर्ड जियांग उसके हमले को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन एंशिएंट ड्रैगन की सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से लॉर्ड जियांग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर हैंग्यू अपना डेथ वेपन लॉर्ड जियांग के सीने में घुसा देता है। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, उस दिन मेरे एल्डर ने मुझे बचा लिया था लेकिन यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा लेकिन तुम तो काफी जल्दी हार गए। लगता है कि सी गॉड में अब वो पहले जैसी पावर नहीं रही। हैंग्यू कहता है, अब मैं 10,000 डीमन सेक्ट जाकर सभी को बताऊंगा कि मैंने लॉर्ड जियांग को अपने बलबूते पर हरा दिया है। हो सकता है कि डीमन लॉर्ड मुझसे खुश होकर अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दे। इसके बाद हमें लॉर्ड जियांग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक डीमन लेडी अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने लॉर्ड जियांग
जियांग को देखकर कहती है, मुझे फिर से एक इंसान ने बचाया है। मुझे खुद पर शर्म आती है, मैं कैसे डेविल हूँ, अब तक मुझे इंसानों ने कई बार बचाया है। तभी उस लड़की को मीट की खुशबू आती है। लॉर्ड जियांग उसे पूछते हैं, तुम होश में आ गई, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो लेडी पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लॉर्ड जियांग कहते हैं, मेरा नाम जियांग है। ये सुनकर वो लेडी कहती है, तुम्हारा नाम तो बहुत ही अजीब है, तुम्हें अपना नाम जियांग ली, जोंग, जैंग ऐसा कुछ रखना चाहिए था। लॉर्ड जियांग उसे कहते हैं, तुम कितनी अजीब बातें करती हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बकवास मत करो। लॉर्ड जियांग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं और वो उससे उसका नाम पूछते हैं। वो लेडी कहती है, मेरा नाम क्विंग क्विंग है। इसके बाद वो दोनों काफी बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीमन सेक्ट से आए कुछ लोग क्विंग क्विंग को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ ये तो आप लोग देख कर ही समझ सकते हैं। वही बेसिक सी स्टोरी, हीरो और हीरोइन को आपस में प्यार हो जाता है, उनके बच्चे होते हैं, तभी हीरोइन के घर वाले आते हैं और अपनी बेटी को अपने साथ वापस ले जाते हैं। सेम वही सीन है। लॉर्ड जियांग काफी गुस्से में चिल्लाते हैं, क्विंग को छोड़ दो। तभी हम प्रेजेंट वर्ल्ड में देखते हैं लॉर्ड जियांग की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से होंग्यू का डेथ वेपन लॉर्ड जियांग की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर होंग्यू काफी हैरान होता है। वो कहता है कि आखिर तुम मेरे डेथ वेपन से कैसे बच सकते हो। उसी वक्त लॉर्ड जियांग उस पर अपने फायर ड्रैगन से अटैक कर देते हैं। होंग्यू कहता है, आखिर तुम सी गॉड लेवल से ऊपर कैसे जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड जियांग का फायर ड्रैगन होंग्यू के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके बाद वो होंग्यू को अपने सी गॉड डोमेन में ले आते हैं और होंग्यू को अपनी ट्रू सी गॉड फॉर्म दिखाते हैं, जो देखकर होंग्यू काफी ज्यादा हैरान होता है। दोस्तों तो आपको क्या लगता है, ऐसे में कभी जिंगनान और लॉर्ड जियांग की फाइट हो तो दोनों में से आखिर कौन जीतेगा? फिलहाल मैं ये एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगा।